स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है एक पत्र। अब देखते हैं किसने किसको ये पत्र लिखा है। पाठ परिचय जरूर पढ़ेंगे। इस पाठ से हम एक पत्र पढ़ेंगे जो एक सखी ने दूसरी सहेली को लिखा है और उसने अपने घूमने का विवरण दिया है। तो यानी एक सहेली दूसरी सहेली को लिख रही है और वो घूमने का विवरण दे रही है, घूमने के बारे में बता रही है कि वो कहाँ कहाँ घूमी। B50 शीर्ष निकुंज रांची 5 मार्च। और प्रिय सहेली नंदिनी स्नेही, तुम्हारा पत्र पढ़कर यह पता चला कि तुम तमिलनाडु में कोयम्बतूर घूमकर आई हो। तो जो लड़की है वो कह रही है कि स्नेह, मुझे पता चला कि तुम तमिलनाडु में कोयम्बतूर घूमकर आई हो। मैं भी अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ दिल्ली घूमकर आई। तो कह रही मैं भी दिल्ली घूमने गई थी। सर्दी की छुट्टियों में हमारे अनुरोध पर हमारी अध्यापिका ने दिल्ली की सैर का 3 दिन का कार्यक्रम बना लिया। इसके लिए सभी के माता पिता ने सहर्ष अनुमति भी दी। ठीक है, तो वो बता रही कि मैं दिल्ली घूमने गई थी 3 दिन के लिए। दिल्ली की यात्रा हमने रेलगाड़ी से की। यात्रा करते समय अध्यापिका ने हमें दिल्ली के बारे में ऐसी बातें बताई जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। इसका पुराना नाम खांडवप्रस्थ था। दिल्ली को पहले खांडवप्रस्थ कहा जाता था। पांडवों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया। फिर इसका नाम पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ पड़ा गया। अब इसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं और अब ये दिल्ली है, एक नई दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली। नंदिनी, हम दिल्ली में 3 दिन रुके। सबसे पहले हम अग्रसेन की बावड़ी देखने गए। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह है जिसे अग्रसेन की बावड़ी कहा जाता है। इसे देखकर आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। इतनी सुंदर बावड़ी होता है जो पानी के हम छोटे छोटे पॉन्ड टाइप बना देते हैं ना, तो उसको बावड़ी बोलते हैं। इसे देखने के लिए हमें विशेष अनुमति लेनी पड़ी। हम सभी 105 सीढ़ियाँ उतरकर कुएं को देखने गए। 105 सीढ़ियों नीचे होती है ये कुआं। किसी समय यह बावड़ी पानी से भरी रहती थी किंतु अब सूखी पड़ी है। जनसंख्या बढ़ने और ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के नीचे का पानी सूखता जा रहा है। वहाँ गाइड ने बताया कि कभी यहाँ लोग तैरते थे, मुसाफिर विश्राम करते थे। तो कितनी सुंदर रही होगी वो बावड़ी जो कि अब सूखी पड़ी है। दूसरे दिन इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देखने गए, जहां पर शहीदों के सम्मान में एक अखंड ज्योति दिन रात जलते रहते। तो इंडिया गेट के पास वहां पे युद्ध स्मारक बनाया गया, जहां पे जितने भी शहीद हमारे हुए अलग अलग युद्धों में, उनके लिए एक शहीद स्मारक ज्योति वहां पे चलती है दिन रात। तुम्हें तो पता ही है हमारा देश अहिंसा प्रिय देश है। यह किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करता, किंतु हाँ, यदि हमारी ओर कोई आंख उठाता है तो हमारे देश के प्रहरी उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज़ादी के बाद हमारे पड़ोसी देश ने हम पर कई बार आक्रमण किए, पर हमारे देश के वीर सैनिकों ने निडरता से उनका सामना किया। कितने ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इन्हीं की याद से में इसे बनाया गया है। यानी इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जलती है वो उन्हीं शहीद सैनिकों के की याद में जलती है। यहाँ 25,942 वीरों का नाम अंकित है। 25,942 वीरों का नाम वहाँ पे इंडिया गेट की दीवारों पे लिखा हुआ है। ये नाम पढ़ते पढ़ते हम सबकी आंखें नम हो गई। हम सब ने प्रण किया कि हम सब खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और देश के यश में 4 चांद लगाएंगे। तीसरे दिन 26 जनवरी थी। इस उत्सव को देखने के लिए हम बहुत सवेरे उठे और तैयार होकर कर्तव्य पथ की ओर चल दिए। बहुत से लोग उत्सव आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 9 बजे राष्ट्रपति की गाड़ी कर्तव्य पथ पर आती हुई दिखाई दी। मंच के निकट जाकर गाड़ी रुकी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। फौजी बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई और राष्ट्रपति के तिरंगा झंडा फहराने के बाद उनके सामने परेड निकले। तो ये पूरा जो प्रोग्राम होता है 26 जनवरी पर होता है। राजपथ पे ये पूरा प्रोग्राम होता है दिल्ली में। परेड में सबसे आगे थल सेना, उसके बाद जल सेना और अंत में वायुसेना के सिपाही रंग बिरंगी वर्दियों में मार्च करते चले जा रहे थे। उनके पीछे ऊँटों पर राजस्थान के सिपाही थे। उनके पीछे तरह तरह के टैंक और तोपें थी। तो पहले आती है थल सेना, ठीक है, फिर उसके बाद जल सेना, फिर वायुसेना अपना करतब दिखाती जाती है। फिर उसके बाद हर स्टेट का जो भी यूनिक चीज़ होता है वो अपनी झांकियाँ निकालते हैं। उनके बाद घोड़ों पर सवार सैनिक थे। इसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियाँ थी। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, गुजरात की झांकियों के वहाँ के स्त्री पुरुष का वेशभूषा देखने योग्य थी। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों की टोलियों ने नृत्य गीत प्रस्तुत किया और आकाश में विमान मंडरा रहे थे और फूल बरस रहे थे। इतने में लाल रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए। तो इतना सुंदर नज़ारा होता है 26 जनवरी का। शाम के समय हम लोग रोशनी देखने गए। राष्ट्रपति भवन, सभी सचिवालय, नया पुराना सब भवन, इंडिया गेट रोशनी में नहा रहे थे। तो शाम को वो लोग राष्ट्रपति भवन वगैरह ये सब देखने गए, जहाँ पे शाम को बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर लगता है।
नई दिल्ली के बाद हमने पुरानी दिल्ली जाकर चांदनी चौक की रोशनी भी देखी। और यूँ तो दिल्ली बहुत बड़ा है, किंतु अब हमारे पास समय नहीं बचा था, तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, यहाँ सभी राज्यों के लोग बसे हुए हैं। यदि किसी को एक जगह भारत की झांकी देखनी हो तो उसे दिल्ली की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। पत्र बहुत लंबा हो गया, अब समाप्त करती हूँ। माँ जी बाबूजी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सखी सहेली रंजना। तो रंजना ने ये पत्र लिखा था स्नेही को, ठीक है, अपनी सहेली को, और उसने इतना कुछ दिल्ली के बारे में बताया। 3 दिन में वो पूरा घूम भी नहीं पाए, है ना। शब्द ज्ञान, सहपाठी, पढ़ने वाला, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अनुरोध, विनती, सहर्ष, खुशी से, और आश्चर्य, हैरानी से, मुसाफिर, यात्री, प्रहरी, रक्षक, और न्यौछावर, कुर्बान। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंदिनी कहाँ घूमने गई थी? तो नंदिनी घूमने गई थी तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। रंजना ने पत्र में कहाँ घूमने की बात की है? तो रंजना ने घूमने की बात की है दिल्ली में। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ, पहले खंडप्रस्थ फिर इंद्रप्रस्थ। और रंजना दिल्ली किसके साथ घूमने गई थी? तो रंजना दिल्ली अपने स्कूल की टीचर और सहपाठी के साथ घूमने गई थी। लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। रंजना कितने दिनों के लिए घूमने गई थी? तो रंजना 2, 3, 5, 3 दिन के लिए गई थी। पांडवों ने दिल्ली का क्या नाम रखा था? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली या खंडप्रस्थ? तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। रंजना दिल्ली कैसे गई थी? बस से, कार से, रेलगाड़ी से? तो रेलगाड़ी से गई थी। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। माता पिता ने भी डैश अनुमति दे दी। तो माता पिता ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। हम इंडिया गेट के पास युद्ध स्मारक देखने गए। हमारा देश अहिंसा प्रिय देश है, और हमने चांदनी चौक की रोशनी भी देखी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अग्रसेन की बावड़ी कैसी थी? तो अग्रसेन की बावड़ी जो है वो काफ़ी सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीचे थी, और काफ़ी नीचे वो कुआं था, और पहले, अब वो सूखा पड़ा है, पहले उसमें पानी हुआ करता था। यात्री उसमें, जो लोग थे वो उसमें तैरते थे, और यात्री वहाँ पे विश्राम करते थे। दूसरे दिन रंजना ने क्या देखा? 26 जनवरी का दिन कैसा बीता? और 26 जनवरी के परेड में क्या क्या हुआ? व्याख्या कीजिए। तो ये आप पाठ से उत्तर ढूंढ के यहाँ पे लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न, हमारा देश अहिंसा प्रिय देश है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो अहिंसा प्रिय देश का होने का मतलब है कि हम आगे से किसी पे वार नहीं करते, लेकिन जब हम पे कोई वार करता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़ देता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो ये होता है अहिंसा प्रिय देश की अच्छी निशानी। भाषा ज्ञान, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम। तो संज्ञा, हम बार बार किसी का नाम रिपीट ना करके मैं, हम, तुम जैसे शब्द यूज करते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। दिए गए सब वाक्यों में सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा लगाइए। तुम दुनिया को सुंदर बनाओ, तो तुम यहाँ पे सर्वनाम है। मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यहाँ पे सर्वनाम है। हम दिल्ली में 3 दिन रुके, हम वहाँ, यहाँ पे सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी यहाँ पे सर्वनाम है। जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। यानी वो वर्ड्स जो 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं, जैसे और, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अगर। इन शब्दों से जो शब्द, जो ये वो शब्द हैं जो 2 सेंटेंस को जोड़ देते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। वह छोटा बच्चा है, वह कितना प्यारा है। वह छोटा बच्चा है और वह कितना प्यारा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। हम छोटे हैं, दिल के सच्चे हैं। हम छोटे हैं परंतु दिल के सच्चे हैं। इस तरह से आप इनको जोड़ेंगे। हम मेहनत करेंगे, हमें फल मिलेगा। हम मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा। मेहनत करने तो तभी तो फल मिलेगा, ऐसे ऊपर से आके फल थोड़ी ना गिर जाएगा। फल मतलब अच्छा फल, मतलब मेहनत का फल, वो वाला फल नहीं। हम फूलों जैसे मुस्कुराते हैं, सभी हमसे प्रेम करते हैं। तभी हम फूलों जैसे मुस्कुराते हैं, इसलिए हम सब हमसे प्रेम करते हैं। इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे। वस्तुओं के समूह को प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे जिन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। यानी जैसे हम किसी ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स होता है, ठीक है। फूलों, जैसे फूलों का गुच्छा, सैनिकों का दल। अब सैनिकों का गुच्छा नहीं बोला जाएगा, सैनिकों का दल होगा। फूलों के जो फूल बहुत सारे होंगे तो उसको दल नहीं कहा जाएगा, उसको फूलों का गुच्छा कहा जाएगा। दिए गए शब्दों के लिए उचित समूहवाची शब्द लिखे। नोटों की गड्डी, ठीक है। सिक्कों का ढेर। कपड़ों का ढेर भी आप इसको ढेर बोल सकते हैं। और अन्न की बोरी, इस तरह से आप इनको नाम देंगे। दिए गए शब्दों के तुकांश शब्द लिखे। चित्र, मित्र। बांस, मांस। ध्यान, ध्यान से आप लिख सकते हैं म्यान,
ठीक है। और दिल्ली, बिल्ली, जोश, जोश को आप लिख सकते हैं जोश, जोश, होश, और यात्रा, मात्रा। पाठ में से तीन तीन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के शब्द आप लिखेंगे। व्यक्तिवाचक जो पर्सनल किसी के नाम होते हैं, जैसे नंदिनी नाम हुआ, रंजना नाम हुआ, दिल्ली नाम हुआ, ये व्यक्तिवाचक हो गए। जातिवाचक आप बोल सकते हैं जो एक जाति को डिनोट करते हैं, मतलब एक पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं, उनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और भाववाचक जो हमारी भाव को, जैसे सुंदरता और मोटा, ऊंचा, ये हमारे भाव को प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द आप ढूंढ के लिखेंगे। रचनात्मक कार्य, अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखकर बताइए कि आप कहाँ घूमने गए थे और आपने वहाँ क्या क्या देखा। तो आप अपने सहेली को पत्र लिखकर बताएंगे कि आप कहाँ घूमने गए थे और आपने वहाँ क्या क्या देखा। बातचीत करो, इंडिया गेट के पास बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देखकर अक्सर सबकी आंखें क्यों नम हो जाते हैं। कक्षा में इस विषय पर बातचीत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे उन 25,000 से भी ज़्यादा उन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो शहीद हुए, तो इसलिए आंखें देखकर नम हो जाती हैं। जीवन मूल्य, यात्राएं हमें खुशी देती है और हमारी ज़िंदगी में इनसे एक ताज़ापन आता है, तो घूमना फिरना हमें रिक्रिएट करता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।